Good afternoon, dear student. Today I am going to discuss about the topic the work done through any graph here. Yesterday already I had given the work done in a thermodynamic system is given by W is equal to P V2 minus V1, where V2 is final volume and V1 is what here initial volume. And this V2 minus V1 is also written as delta V. So delta V क्या है? Change in volume, and this one is final volume minus initial volume. So work done is equal to P into delta V. And already I have told you, मैं कल की वीडियो में आपको बताया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या होगा? डेल्टा वी नेगेटिव होगा, और डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो डब्ल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. और वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय द गैस होगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा. डेल्टा वी पॉजिटिव होने का मतलब वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. बट हियर वी कैन डायरेक्ट कैलकुलेट the work done either by the system or by the gas or on the system or on the gas with the help of this pressure volume graph. Suppose if pressure volume graph is given, then directly we can obtain the work done with the help of this pressure volume graph. How? Suppose a pressure volume graph is given. Suppose a system is carried from state A to state B whose pressure volume graph is given this one. And your aim is to find the total work done in this process when the system goes from A to B. तो हम क्या करेंगे? A हमारे लिए इनिशियल पॉइंट हो गया, B क्या है? फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट से हम A से वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और फिर फाइनल पॉइंट B से हम वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और देखेंगे A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे कहाँ पे कट किया. मान लो इस पॉइंट पे, और मान लेते हैं ये पॉइंट अगर हमारे लिए C रहता और ये पॉइंट हमारे लिए क्या रहता? डी रहता. सिंपली एक पॉइंट हो गया सी, एक पॉइंट हो गया डी. देन वी कैन ऑब्टेन डायरेक्टली द वर्क डन बाय ए गैस और ए सिस्टम बाय टेकिंग द एरिया और बाय कैलकुलेटिंग द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस. मतलब हम डायरेक्ट इस प्रोसेस या इस सिस्टम में, अगर सिस्टम ए से बी तक आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ने का मतलब वर्क डन बाय द गैस. इसीलिए लिखा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय द गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एरिया. अब हम निकालेंगे कैसे कि ए से बी तक ये कर्व हो गया और ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट. तो ए के लिए इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1 और बी पे आने पे फाइनल वॉल्यूम हो गया V2. तो बाय टेकिंग द एरिया ऑफ द सैचुरेटेड पोर्शन, इस ग्राफ का अंडर वॉल्यूम एक्सिस हम पूरा एरिया निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और यही जो एरिया आएगी वही हमको बताएगा वर्क डन. तो डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट और डायरेक्टली वी कैन ऑब्टेन द वर्क डन बाय ए पीवी ग्राफ by taking the area of the PV graph under volume axis. Suppose if in a process the volume of the system increases, मैंने बताया था अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम होगा. जैसे यहाँ पे if in a process the volume of the system increases, जैसे in going from A टू B, अगर सिस्टम A से B तक जाएगा तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल V2 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा A से B तक जाने में, तो वर्क डन कहाँ होगा? देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड कंसीडर्ड पॉजिटिव. क्योंकि वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो V2 V1 से अधिक होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा एंड कंसीडर पॉजिटिव. बट इफ इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, लेकिन अगर हम B से A तक जाएंगे तो B का मतलब ये V2 हमारे लिए इनिशियल हो जाएगा और V1 हमारे लिए फाइनल हो जाएगा. तो ये फाइनल कम हो जाएगा इनिशियल से, तो हम क्या कहेंगे कि एंड कंसीडर्ड. बट इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B टू A, B से A तक आने में वॉल्यूम घटेगा. वॉल्यूम घटने का मतलब द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और जब वॉल्यूम घटेगा डेल्टा V नेगेटिव आएगा तो वर्क डन भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. सो इन दिस वे work done by the system is considered positive and work done on the system is considered negative. Be careful about this one. Now dependence of the work done on the path of the change, मतलब ये जो हम वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, हाउ इट डिपेंड्स ऑन द पाथ. तो रिमेंबर दिस, in a process
the work done by the system or on the system depends not only upon the initial and final states. इसका मतलब कोई भी सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो केवल इसी बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो इनिशियल स्टेट क्या था, फाइनल स्टेट क्या था, बल्कि इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ adopted between initial and final point. So in a process the work done by the system or on the system depends only upon the initial, not depends only upon the initial and final state of the system but also depends upon the path adopted for the प्रोसेस. मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक आने के लिए कोई भी सिस्टम में वर्क डन केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक किस स्टेट कैसे आया, बल्कि इस पाथ पर भी डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा. जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर सपोज एनी ग्राफ इज गिवन, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस वन, एंड हियर I is the initial point and F is the final point. And suppose I am taking the two paths through which the system is reaching from I to F. एक पाथ हो गया IAF और दूसरा हो गया IBF. हमको दिखाना है कि क्या I से F, दोनों ही केस में हम I से F तक आ रहे हैं, तो क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं. और फाइनली हम यहाँ दिखाएंगे कि ये पाथ पे डिपेंड करता है. मीन्स वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन द पाथ adopted by the system between initial and final point. जैसे यहाँ पे when we consider the path IAF, पहले हम कंसीडर कर रहे हैं पाथ IAF. How can we calculate the work done? तो जब IAF कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट यू कंसीडर I to A. तो I हो गया आपके लिए इनिशियल पॉइंट, A हो गया यहाँ पे पहले फाइनल पॉइंट. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए वॉल्यूम एक्सिस पे. ये मान लीजिए कहाँ वॉल्यूम एक्सिस को कट किया, C पे. और फिर A से ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर वॉल्यूम एक्सिस पे. मान लीजिए ये वॉल्यूम एक्सिस को कहाँ कट किया, V2 पे. मतलब ये C पे कट किया और ये D पे. तो वर्क डन along द पाथ I to A. अब I से A तक आने में वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम. तो वर्क डन बाय द सिस्टम along I to A कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एरिया ऑफ. इसका मतलब I से A तक के लिए टोटल वर्क डन किसके बराबर हो गया, ये पूरी हम एरिया निकालेंगे IADC, टोटल दिस एरिया. तो वर्क डन बाय द सिस्टम along I to A is equal to area of IADC. अब फिर क्या लेंगे, A तो हो गया, अब A to F. देखिए A के लिए इनिशियल पॉइंट A हो गया और F हो गया फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो भी यही रहेगा V2. और F से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पे, ये भी V2 रहेगा. इसका मतलब A to F आने में वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ. अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0. और जब डेल्टा V इज इक्वल टू 0 रहेगा तो वर्क डन भी क्या रहेगा, 0. इसका मतलब along पाथ A to F वर्क डन इज 0. तो हमको क्या मिला कि along path IAF the total work done is equal to area of IADC plus work done along AF is 0. So the work done by the system along path IAF is W is equal to area of rectangle IADC. एंड अब हम दूसरा पाथ ले रहे हैं I से F तक आने के लिए, एंड दैट पाथ इज व्हाट, IBF. When we consider the path IBF, तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द वर्क डन along I to B. और I to B तक लेंगे वर्क डन, तो फिर I के लिए इनिशियल पॉइंट हो गया ये, फाइनल पॉइंट हो गया ये, और इससे जब वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहीं आया. इसके लिए भी वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहीं आया. तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0. तो चेंज इन वॉल्यूम along IB इज 0. सो वर्क डन along IB इज 0. अब बचा क्या, BF. बट व्हेन वी कंसीडर B to F, तो B इज इनिशियल पॉइंट, F इज फाइनल पॉइंट. यहां से वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया V1, ये हो गया V2. इसका मतलब B से F तक आने में भी वॉल्यूम बढ़ा. इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम और बाय द गैस. एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस, बाय टेकिंग द एरिया ऑफ BFDC.
तो द वर्क डन बाय द सिस्टम along the path IBF is W dash is equal to area of rectangle BFDC. And now you see, in both cases, IAF, IBF, initial and final point are same, but the path is different. और जो आपने वर्क डन निकाला वो निकाला एरिया ऑफ IADC फॉर दिस पाथ और एरिया ऑफ BFDC फॉर दिस पाथ. तो कौन सी एरिया ज़्यादा है? ये एरिया ज़्यादा है. इसका मतलब वर्क डन अलोंग IAF इज ग्रेटर देन द वर्क डन अलोंग IBF. इट मीन्स since W is greater than W dash, our work done is depends on the path. और इससे आप कह सकते हैं कि वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ. ये पाथ पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट पाथ इज अडॉप्टेड टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हियर, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस. तो फर्स्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस? When a system, after passing through different states, return to its original state, then it is called a cyclic process. कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और फिर फाइनली रिटर्न होकर उसी स्टेट पे जो वापस आता है, तो आप कहते हैं दैट सिस्टम इज सेड टू, या दैट प्रोसेस इज सेड टू बी साइक्लिक प्रोसेस. And here, how can we calculate the work done in a cyclic process? Suppose this one is a pressure volume graph, and this one is a cyclic process. And what cyclic process? The system comes from A to B along the path ACB and finally return to A along the path BDA. ये एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ. जहां से शुरू हुआ साइकिल वहीं पे आके खत्म हुई. तो when a system after passing through the different states return to its original state, then this process is called cyclic process. And now our aim is to calculate the work done in this cyclic process. अब देखिए, जैसे कोई सिस्टम पहले स्टेट ए में था और वो स्टेट बी में आया along this path ACB. तो when we take along the path ACB, तो A से B तक आने में इसका मतलब A उसके लिए इनिशियल पॉइंट हो गया और B हो गया फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे तो मान लो A डैश पे कट किया, और B से ड्रॉप करेंगे तो मान लीजिए वो B डैश पे कट किया यहाँ. तो ये वॉल्यूम कम है इससे, इसका मतलब A से B तक आने में वॉल्यूम बढ़ा. वॉल्यूम बढ़ा मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम. तो व्हेन वी कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग ACB, तो simply we will take the work done along ACB is the area of ACB B dash A dash, and this work is done. What here? Here volume increases, so work is done by the gas. So work done by the gas in going from A to B is the WAB is equal to area of ACB B dash A dash. Area of ACB B dash A dash. And now when we return from B to A, हम रिटर्न हो रहे हैं B से A तक along this path. तो जब हम रिटर्न होंगे तो ये हमारे लिए इनिशियल हो गया और इनिशियल ज़्यादा है, और ये हमारे लिए फाइनल हो गया ये. तो इसका मतलब B से A तक आने में वॉल्यूम घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन ऑन द गैस. तो वर्क डन ऑन द गैस इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम B टू A, हाउ कैन वी कैलकुलेट? यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो सिंपली वी विल टेक द एरिया ऑफ BDA A डैश B डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, एंड देन यू विल कैलकुलेट द होल दिस एरिया. एंड नेट वर्क डन means work done on the gas in bringing it from B to A, WBA is equal to area of BDA A dash B dash. अभी हो गया नेट वर्क डन ACB के लिए. नेट वर्क डन और वर्क डन बाय द गैस इन गोइंग फ्रॉम A to B. A से B के लिए तो वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन बाई, और B से A के लिए वर्क डन नेगेटिव आया. कहने का मतलब ये हो गया कि वर्क डन ऑन द गैस. तो नेट वर्क डन कौन ज़्यादा है? क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, ऑन ज़्यादा है बाई से. तो नेट वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू WBA माइनस WAB. क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है इससे, इसलिए नेट वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू W, ये BA होगा. दिस वन इज BA
एंड माइनस ये हो जाएगा ए बी। एंड नाउ व्हाट इज एरिया डब्ल्यू बी ए? एरिया बी डी ए डैश बी डैश माइनस एरिया ए सी बी बी डैश ए डैश। एंड फाइनली इसका मतलब जो टोटल आपको जो नेट वर्क डन मिलेगा वो केवल इसकी एरिया मिलेगी। एंड दिस वन इज ए नेट वर्क डन ऑन द गैस। अब देखिएगा, अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस वन इज ए एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, तो एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस अगर रहेगा तो नेट वर्क डन ऑन द गैस। और अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज रहेगा तो नेट वर्क डन बाय द गैस। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। इफ एंटी क्लॉकवाइज तो नेट वर्क डन ऑन द गैस, और अगर क्लॉकवाइज तो नेट वर्क डन by the gas or by the system. So dear student, today all of you go through this one what I have discussed here with the help of your book, and next video I will give the next topic. Thank you.